अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर ई-कैट इंस्ट्रक्टर मुज़म्मिल असलम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के वो एमसीक्यूज जो कि रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज अबाउट द फोर्स फ्री अंडर द डाउनवर्ड, यानी यहाँ पर फ्री फॉल मोशन है और जो है वो टाइम जो है वो 2 सेकंड्स बॉडी को लग रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ एक लगेगा, एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी की वैल्यू हमें पता है और जी की वैल्यू है 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन योर आंसर विल बी 19.6। जब आप इसको अगर डिवाइड नहीं करते तो आपका आंसर आएगा 13.39.2 एंड व्हेन यू विल डिवाइड दिस फैक्टर 39.2 देन यू विल गेट 19.6 मीटर। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया गया है, इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और उसको रिड्यूस करके, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है तो उसको रिड्यूस करके हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर फ्री फॉल मोशन है तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस हो रही है मोशन। तो हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया जिसमें 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सही है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। सोर्स ऑफ साउंड मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी डिस्टेंस देन देयर विल बी एन अपेरेंट। तो गाइज इसके कुछ केसेस है, आवे टूवर्ड्स, ये तमाम लिस्टन वाले केसेस थे। इसमें जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अगर मैं तमाम केसेस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा देन इट विल टेक मच मोर टाइम, और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें जो है वो बी ऑप्शन आएगा आपका। A weightless machine consumes 500 जूल ऑफ एनर्जी, ये आपका एनर्जी दी हुई है। एंड नाउ टाइम टी दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पावर। तो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। सही है, पी इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो बेसिकली अगर आपकी एनर्जी दी हुई है 500 और आपका जो टाइम है वो 0.5 है, 0.5 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 2। सही है, तो ये डिवाइड जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमिनेटर में जाकर 500 से मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट 1000 वोल्ट्स। तो विदाउट कैलकुलेटर देन यू कैन सॉल्व दिस एमसीक्यूज एज वेल। द आइसोटोप इज 92 234। बेसिकली ये 92 जो है वो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है इस तरीके से 92, और ये जो है वो डिके हो रहा है। बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डिके हो रहा है। ये फिजिक्स के चैप्टर से लिया गया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके इनटू यूरेनियम। अगेन ये भी ये सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है, सही है, विद इमिशन ऑफ। बेसिकली अगर आपने सेकंड ईयर फिजिक्स में बुक को अच्छे से रीड किया होगा देन यू गेट एन इक्वेशन जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमें कुछ पता चलता है कि उसके रिजल्ट से ये पता चलता है कि कौन कौन से आउटपुट और जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो अल्फा पार्टिकल है। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रीज़न बता दूंगा। और बाकी क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट के यहाँ पर अल्फा पार्टिकल क्यों है इसका रिजल्ट। जिसमें ऐसे एमसीक्यू जो कि जल्दी और फौरन सॉल्व हो सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता जा रहा हूँ। कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि टाइम ले सकते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उनको जो है वो एक्सप्लेन ना करूँ और डायरेक्ट आंसर बताता जाऊँ आपको। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एंगल बिटवीन दी इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता होगा जब भी एक सर्कुलर पाथ में जो है वो बॉडी मूव करती है तो वहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी होगी और एक लीनियर वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होगा बेसिकली अगर सर्कल से, तो ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। सही है बेटा, इसका अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपने तो आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ेगी, नीचे डाउन में जाना पड़ेगा, लास्ट ईयर की वीडियो है। तो पाई बाय 2 इसका आंसर राइट आंसर है। तो लीनियर वेलोसिटी, तो इन दिस एमसीक्यूज बेसिकली यू हैव गिवन टू फोर्सेज, यानी आपको दो फोर्सेज दी गई हैं, एक ए है और एक सेकंड जो है वो बी है। सही, और दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है, सेम मैग्नीट्यूड है, यानी सेम मैग्नीट्यूड एफ है। यानी उसने कह दिया कि जो भी आपकी फोर्स है, फोर्स 1 उसका मैग्नीट्यूड भी एफ है और सेकंड फोर्स जो बी है उसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, और दोनों फोर्सेज जो है वो 120 के एंगल के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। सही है, तो अगर आपको याद हो तो रिजल्टेंट फोर्स को आर से शो करते हैं, इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर। बेसिकली ये ए का स्क्वायर है। सही है, ये ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर होगा तो एफ का स्क्वायर हो गया। ये बेसिकली बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर हो गया, देन प्लस 2ab। सही है, ये a है और ये b है। सही है, और cos थीटा, तो मैंने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि 120 थी, और cos 120 जो है वो -1/2 के इक्वल होता है। तो जब आप ये पुट करेंगे ना -1/2, तो 2 की से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा जब f मल्टीप्लाई बाय एफ स्क्वायर, यानी माइनस एफ स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया एक पूरा, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर बचेगा बेसिकली इस तरीके से। अब आपको पता है स्क्वायर रूट जो है वो कैसे कैंसिल हो सकता है, स्क्वायर की वैल्यू से, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका एफ। यानी जो फोर्सेज, दो फोर्सेज जो उनका जो मैग्नीट्यूड था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होगा अगर एंगल 120 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है आपका। अ वेव इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेसिकली यहाँ समझ लें बेटा, यहाँ वैसे तो इसकी एक लंबी डिबेट है, बट द पॉइंट इज यहाँ पर हमें बताने की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि चेंज नहीं होगी। देखें, जब भी वेव एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली चेंज होगा, उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। सही है, हाँ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे कांस्टेंट भी होता है बट द एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता है, तो एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। वेवलेंथ भी चेंज होती है उसकी।
सही है। स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड वेरी करती है, सही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड चेंज हो रही होती है। जो कांस्टेंट होती है वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन, यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन का वर्ड एक बहुत जो है वो आपको इस एमसीक्यू की मीनिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। विद द बॉडी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट विल बी, यानी एक बॉडी है फॉर एग्जांपल बॉडी ए है और उसका मास जो है वो m है, सही है। अब वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो जिस बॉडी के साथ टकराएगा उसका मास भी सेम मास है, सही है। फॉर एग्जांपल वो बॉडी बी के साथ टकराता है और उसका मास भी सेम है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है ना, जो इनिशियल कंडीशन में वो 0 है। तो जब वो टकराएगा तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करें तो हम जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा रिजल्ट डी, ऑप्शन डी, 0 आएगा, यहाँ पर 0 वेलोसिटी होगी। आप इसकी एक स्मॉल सी डेरिवेशन है, अगर वो आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो ऑप्शन डी ही आएगा। द पॉइंट इज अब आपका टेस्ट हो चुका है तो आई नो आप तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। इफ अ मैन गो टू हाइट डबल टू दी रेडियस, बेसिकली एच जो है वो 2r के इक्वल है, यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है 2r के, यानी हाइट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ दी रेडियस है। अब हमें रिलेटिव वेट बनाना है, यानी अब जो है ना वेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, सही है। तो अब वेट जो है वो अर्थ की रिस्पेक्ट से हमें बताना है कि वेट, रिलेटिव वेट क्या होगा। तो वेट का फॉर्मूला मुझे पता है mg होता है, और g का फॉर्मूला जो होता है ना वो gm, ये वाला फॉर्मूला होता है gm r प्लस h का होल स्क्वायर। अब h मेरा क्या है 2r के इक्वल, तो 2r की वैल्यू पुट कर दी, 2r प्लस r 3r, 3r का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और r स्क्वायर। अब मुझे ये पता है ये gm ओवर r स्क्वायर, ये मेरी होती है g जो है ना वो g की वैल्यू ऑन द अर्थ, सही है, ऑन द अर्थ। तो अर्थ की रिस्पेक्ट से मैं जरा जो m और g को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा वेट अर्थ की रिस्पेक्ट से, सही है, डिवाइडेड बाय 9। तो मेरा अर्थ की रिस्पेक्ट से मेरा जो वेट आ रहा है, रिलेटिव वेट आ रहा है वो है 9 टाइम्स, यानी 1/9। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, 1/9 आपका आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका। तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। करंट के ड्रॉप के बगैर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजरिंग डिवाइस कौन सी है? सो दैट इज पोटेंशियोमीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी उसका जो चेंज होगा अगर आप चेंज मालूम करेंगे वो 0 होगा। इनिशियल इंटरनल एनर्जी और आफ्टर फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होगी। तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी ना, इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है, तो वो होगा रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज। इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आता ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, इसमें सिंपल सा आंसर है फॉरवर्ड बाइसिंग। बेसिकली पीएनपी और ये तमाम जो है स्टडीज अगर आपने की हो तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा इसका कंसेप्ट कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्यों है। सो ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक केटल 1000 वोट्स, बेसिकली इसको मैं चाह रहा था कि सॉल्व ना करवाऊँ, बट कुछ बच्चों ने इसके काफ़ी बच्चे जो है इसका पूछ रहे थे। तो देखें 1000 वॉट्स है ना, तो 1000 वॉट्स हो गया, सही है। हीट जनरेटेड फॉर बॉइलिंग वाटर, बेसिकली हमें बताना है हीट यानी अगर आप ये कहें क्यू बताना है मुझे, क्यू बताना है वो अमाउंट ऑफ हीट जो वाटर को बॉयल करने के लिए रिक्वायर्ड है फॉर द इनपुट एट 1000 वोट एंड 8 मिनट्स, यू हैव ओनली 8 मिनट्स। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें आप, 8 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर आपका हो जाएगा, अगर आप विदाउट कैलकुलेट करें 8 6 क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 48 और 0 आ गया, सही है। अगर आप इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देन यू विल गेट समवट 4.8 एक्सपोनेंट 5 जूल। तो यहाँ पे आप 3 0 और ऐड कर लें आप, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली यू विल गेट 4.8 एक्सपोनेंट 5 जूल। अच्छा ये मैंने कैसे किया है, मैंने फॉरन से आंसर बता दिया विदाउट मल्टीप्लाइंग 1000 विद 480। तो ये कैलकुलेटर की ट्रिक्स हैं, अगर आपने नहीं सीखी हुई तो आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस पर। द फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिटेड, ये वाला एमसीक्यू स्पेशली मैं कहूँगा कि सर ने जो है वो करवाया था, और इसका आंसर जो है वो अल्ट्रा वायलेट है। बेसिकली सर सलमान ने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपने फिजिक्स की 2020 जो पास पेपर सॉल्व करवाया था उसमें ये वाली कंडीशंस भी बताई थी, और कुछ एमसीक्यूज थे जिसमें ये वाला एमसीक्यूज भी इन्होंने खुद जो है वो ये आया हुआ नहीं है, लेकिन ये सॉल्व करवाया था इन्होंने पेपर से पहले ही। तो फिजिक्स के पेपर से पहले ही करवाया था, तो आपको ये कंडीशंस भी बताई थी कि ये कंडीशन भी आ सकती है अगर आपको याद हो। और अगर आपको याद हो तो मैंने पेड लेक्चर में ये वाला एमसीक्यूज भी करवा चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 4 to 5 एमसीक्यूज आ चुके हैं। और अच्छा जी, ये वाला एमसीक्यू जो है वो एनईटी के टाइम पे आ चुका है। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, बेसिकली होता क्या है, ये अगर ये आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर तो आप ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो ये होता है λ/2, सही है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं ना ये वाला डिस्टेंस,
ये वाली नोड यानी ओरिजिन से इस नोड तक का, तो दैट इज λ/4। सही है। यहाँ अगर आप ये वाला कहें, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी λ/4 होगा। अगर ये आप ये कहेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस देन λ/2, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो λ/4 है। खैर इस पर एक लंबी डिबेट भी है और मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई भी है एनईटी पास पेपर्स में। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना हो तो उसमें आप सीख सकते हैं। ये वाला मैंने एमसीक्यूज बच्चों को सॉल्व करना सिखाया था, कैसे किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एमसीक्यूज हमारे पेड कोर्स के लेक्चर्स में से आ गया। आई को आई से मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने आपको बताया था। 4 × 3 तो क्या आ जाएगा 12, माइनस का 2 प्लस का 4 कर दें मल्टीप्लाई, -2 × +4 तो हो जाएगा -8। आंसर बताएं। आप बताएंगे सर 4। तो आपकी जो F × R, F × R करेंगे यानी F डॉट R, तो वो क्या आता है वर्क। वर्क ना, तो वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, तो 4 जूल। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स, ओहो सेकंड ईयर चैप्टर फिजिक्स, सेकंड ईयर बुक फिजिक्स उससे लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वर्क फंक्शन। इसकी डेफिनेशन, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, उसकी वर्डिंग दी गई है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इनसाइड द सोलेनॉइड इज, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है ये। सेकंड ईयर फिजिक्स अगेन नॉर्मल। व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा जी इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। अगर जब बॉडी मूव करती है तो वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बॉल आप थ्रो कर रहे हो अपवर्ड, देन वट वर्क यू हैव डन, सो आप बोलोगे सर नेगेटिव मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी वर्क की मैग्नीट्यूड होगा वो इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव होगा। लेकिन अगर एक बॉल ड्रॉप हो रही है डाउनवर्ड तो उसका जो है वो वर्क पॉजिटिव होगा। सही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी हैं, मैट्रिक क्लास में ये बता दी जाती हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सॉरी बी है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। सही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है उस पर जो वर्क लग रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नेगेटिव होगा। सही है, तो यही पूछा हुआ था। So that's all from my side. If you have any confusion or still if you have any queries then you can ask, और अगर किसी MCQs की मजीद डिटेल या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर या ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।